राधे राधे मित्रों अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचि जल सन्निभम कस्याप्य हो नमस्कुर्यामहमेको निरंजन। यह विश्व 5 भूतों का समुदाय है जो मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या भी है। मैं एक ही निरंजन निर्दोष हूँ, फिर मैं किसको नमस्कार करूं। दत्तात्रेय जी को आत्मबोध हुआ, जिससे उन्होंने जाना कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म की ही भांति आत्मा भी निर्दोष ही है, उसमें किसी प्रकार का मल अथवा विकार है ही नहीं। वह पूर्ण है तथा यह संपूर्ण विश्व 5 भूतों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का समुदाय मात्र है, जो वास्तविक नहीं है बल्कि मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, जिससे किसी की प्यास बुझती नहीं। लोग हैं जो इन सांसारिक वस्तुओं के भोग में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, किंतु न इनसे उन्हें शांति मिलती है न आनंद, इसलिए यह मिथ्या है। एक ब्रह्म ही सत्य है, जिसके ज्ञान से मनुष्य को परमानंद की अनुभूति होती है तथा वह जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दत्तात्रेय जी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनका इस जगत के प्रति जो भ्रम था वह नष्ट हो गया कि संसार उन्हें सुख दे सकता है। वे कहते हैं कि मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, जिससे निर्दोष हूँ, अब मैं किसको नमस्कार। यह संसार अज्ञानी को ही सत्य प्रतीत होता है तथा मृग तृष्णा के जल की भांति इसमें सुख ढूंढता है, तो मिलता नहीं, वह अंत में अपने प्राण ही गंवा देता है, इसलिए यह मिथ्या है। अध्याय के चौथे श्लोक में दत्तात्रेय जी कहते हैं, आत्मेव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मयः प्रतिभाति में। यह आत्मा ही सर्वरूप है तथा केवल है, जिसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। इसे मैं है अथवा नहीं है किस प्रकार कहूं, मुझे यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। दत्तात्रेय जी यहाँ आत्मा स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही है, जो सर्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि इसका फैलाव मात्र है, इसी की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही आत्मा व्याप्त है, इसलिए सृष्टि केवल आत्मा ही है, जिसमें अन्य कोई विजातीय तत्व है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई भेद ही नहीं है। भेद होने पर भी अभेद सिद्ध करने के प्रमाण देने पड़ते हैं, किंतु जब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि यह आत्मा ही सर्वरूप है, तो फिर इसे अभेद सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र आस्ति नास्ति की बातें कहते हैं, कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है आत्मा नहीं है, कोई कहता है आत्मा ईश्वर से भिन्न है, कोई कहता है यह अभिन्न है। भिन्न प्रतीत होने पर भी उसे अभिन्न कहा जाता है। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को शरीर से अभिन्न कहा जाता है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु यह आत्मा सृष्टि के विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, जिससे इसे अभिन्न कहा जाए। यह एक ही है, जिससे इसे है अथवा नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह आश्चर्य रूप प्रतीत होता है। एक ही के होने से इसमें अन्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अवधूत गीता के 5वें श्लोक में दत्तात्रेय जी प्रथम अध्याय में कहते हैं, वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में च अहमात्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावत। वेदांत का सार ही हमारा सर्वस्व है और वही ज्ञान एवं विज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ तथा स्वभाव से ही सर्वव्यापी हूँ। वेदांत इस दृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है, जिसका सार अद्वैत है। इस संपूर्ण दृश्य जगत के 2 रूप दिखाई देते हैं, एक है जड़ पदार्थ तथा दूसरा चेतन जगत, जिसमें सभी जीवधारी एवं मनुष्य आते हैं। तीसरा रूप ईश्वर है, जिसने सृष्टि बनाई, उस पर मनुष्य को पैदा किया तथा वही ईश्वर अपने आदेशों से इसका संचालन कर रहा है। बिना उसकी इच्छा एवं आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार इस सृष्टि के 3 रूप हो जाते हैं, प्रकृति जो जड़ है, जीव जो जड़ एवं चेतन का संयुक्त रूप है तथा ईश्वर जो केवल चेतन स्वरूप है। इन तीनों के सह संबंधों को लेकर संसार ने विभिन्न धर्मों को जन्म दिया। मनुष्य की कल्पना की उड़ान जहां तक जा सकी, उसके अनुसार ही इनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं दी। किसी ने ईश्वर को सर्वेसर्वा मानकर उसे स्वर्ग में बिठा दिया, उसे एक सम्राट का रूप दे दिया। किसी ने उसे न्यायाधीश मानकर दंड एवं पुरस्कार देने वाला बता दिया। किसी ने उसे मालिक एवं मनुष्य को गुलाम कह दिया। किसी ने ईश्वर के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया एवं कह दिया कि इस प्रकार की कोई सत्ता है ही नहीं, यह मनुष्य की कल्पना मात्र है। सब मान्यताओं से ऊपर वेदांत ने अद्वैत को प्रतिष्ठा दी, जो सभी धर्मों एवं मान्यताओं का सार है। इससे ऊंचा कोई भी ज्ञान दुनिया में नहीं है। वेदांत के अनुसार यह संपूर्ण जड़ चेतात्मक जगत उस एक ही परम तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, उसी का प्रसार एवं फैलाव है। इसलिए यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही है, उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण से आभूषण एवं मिट्टी से खड़ा भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह जगत
ब्रह्म से भिन्न नहीं है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञान के कारण ही होती है। ज्ञान प्राप्ति पर इनमें एकत्व दिखाई देता है। यह एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में कैसे अभिव्यक्त होता है, यह जानना इसका विज्ञान पक्ष है तथा उस ब्रह्म का अनुभव करना, उसे जानना इसका ज्ञान पक्ष है। इस प्रकार इस संपूर्ण ज्ञान के ज्ञान एवं विज्ञान नाम से दो प्रकार हो जाते हैं। वेदांत इन दोनों की समुचित व्याख्या करता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञात हो सकता है। इस सूत्र में दत्तात्रेय कहते हैं कि इस सृष्टि का पूर्ण ज्ञान वेदांत है, जिसका सार अद्वैत है, वही मेरा सर्वस्व है। मैं इसके अतिरिक्त अन्य किसी को मान्यता नहीं देता। ज्ञान एवं विज्ञान का जो स्वरूप वेदांत ने बताया है, उसके सिवाय अन्य कोई भी ज्ञान नहीं है, वही पूर्ण ज्ञान है। इसके अनुसार मैं स्वयं शरीर, मन, बुद्धि आदि नहीं, बल्कि पूर्ण चेतन आत्मा हूँ। आत्मा एवं परमात्मा ब्रह्म में चूंकि कोई भेद नहीं है, इसलिए मैं निराकार भी हूँ तथा ब्रह्म की ही भांति सर्वव्यापी भी हूँ। सर्वव्यापकता आत्मा का स्वभाव है, उसे किसी देश, काल, शरीर आदि से आबाद्ध नहीं किया जा सकता। ब्रह्म की भांति आत्मा भी असीम है।